शादी के 3 साल हुए थे और एक दिन पत्नी के मन में ख्याल आए, क्या होगा अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊंगी? पति का रिएक्शन क्या होगा? फिर वह क्या करेगा? इस विचार के चलते पति की परीक्षा लेने के लिए उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, आपके साथ रहकर बोर हो गई हूँ। मुझे अब इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। इसीलिए मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर चली जा रही हूँ। उसने वह चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद पति ऑफिस से घर लौटा आया। उसने घर में अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखी। फिर उसने नजर टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ा। थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहकर कुछ नहीं बोला। फिर उसने उसी चिट्ठी के पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाना बजाकर जोर जोर से नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपने एक फ्रेंड को कॉल किया लगाया और कहने लगा, आज मैं आज़ाद हो गया हूँ। मेरी बीवी को आखिरकार ये एहसास हो गया कि वह मेरे काबिल नहीं है, इसीलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। तुमसे अभी सामने वाले बगीचे में मिलना चाहता हूँ। फटाफट वहां आकर मुझे मिलो। ऐसा कहकर पति ने घर के बाहर निकल गए। दोनों आंखों में आंसू की धारा लिए पत्नी बेड के नीचे से बाहर निकली। उसके हाथ थर-थर कांप रहे थे। कांपते हाथों से उसने टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और पढ़ते जिसमें पति ने लिखा था, अरे पलगट्टे, तुम्हें तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे हैं। तुम जल्दी से गरम गरम चाय बनाओ। मैं सामने से दुकान से बिस्किट लेकर आता हूँ। मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है। आधी खुशी तो तुझे सताने में ही और आधी तुझे मनाने में। आखिर लास्ट में तो हम दोनों ही साथ रहेंगे ना। कभी हम झगड़ेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे को बुला भला कहेंगे, फिर एक दूसरे पर दादागिरी करेंगे। लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। जब चश्मे गुम हो जाएंगे तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में हम दोनों ही तो रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। जब चश्मे गुम जाएंगे तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में हम दोनों ही रहेंगे ना। कभी मैं रूठूं तो कभी तुम मुझे मनाना, कभी तुम रूठो तो मैं तुम्हें मना लूंगा। एक दूसरे को लाड लड़ाने के लिए आखिर में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। जब नजर कम आएगी, सुनाई भी कम देगा, तब एक दूसरे के लिए दूसरों को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। मेरे सपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है। आई एम ऑलराइट बोलकर एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए आखिर तो हम दोनों ही होंगे ना। जब हम दोनों का साथ छूटेगा, अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ करने के लिए आखिर हम दोनों ही होंगे ना। आखिर में सिर्फ हम दो और सिर्फ हम दो ही होंगे ना। दोस्तों, कहानी खत्म होते होते बीवी को रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसे पता चल गया कि उसका पति उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। आप भी सच सच बताना, क्या इस कहानी को पढ़ते पढ़ते आपके आंसू भी पानी आ गया या नहीं? धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।